हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अनबैलेंस वेन पंप के बारे में कि अनबैलेंस वेन पंप क्या होता है, इसका यूज के बारे में, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर में कैसे बना होता है, और फाइनली जानेंगे हम इसका वर्किंग के बारे में, आखिर में ये काम कैसे करता है। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और टॉपिक समझ आने पर जरूर कर दिए वीडियो को लाइक। स्टूडेंट चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अनबैलेंस वेन पंप क्या होता है। अनबैलेंस मीन्स कहने का मतलब है असंतुलित, और वेन कहने का मतलब एक तरह का फ्लक बोल सकते हैं, या इसे पंख बोल सकते हैं, या ब्लेड बोल सकते हैं। आप पंप मीन्स कहने का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह कोई भी लिक्विड को फ्लो कराना, उसे हम लोग पंप कहते हैं। मीन्स असंतुलित फलक वाला पंप को हम लोग एक तरह का अनबैलेंस वेन पंप कहते हैं। अनबैलेंस वेन पंप को एक तरह का हम लोग अनबैलेंस टाइप वेन पंप भी इसे कह सकते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा डीपली समझते हैं, आखिर में इसे हम लोग अनबैलेंस वेन पंप क्यों कहते हैं। मैंने थोड़ी सी पर डिफिनेशन लिख के बताइए, लिखी हुई क्या है कि अनबैलेंस वेन पंप के बारे में, कि अनबैलेंस वेन पंप इज ए मैकेनिकल डिवाइस डेट मूव फ्लूइड वन प्लेस टू अनदर थ्रू मैकेनिकल एक्शन। मीन्स कहने का मतलब क्या है, जो अनबैलेंस वेन पंप होता है एक तरह का मैकेनिकल डिवाइस होता है। ये लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में मदद करता है, मीन्स यहाँ पर मूव करने में मदद करता है। और ये जो आखिर में लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह आखिर में यहाँ ट्रांसफर करता है, मीन्स मूव करता है, किसके सहयोग से करता है, मैकेनिकल एक्शन के सहयोग से करता है। मैकेनिकल एक्शन मीन्स कहने का मतलब है जो अनबैलेंस वेन पंप होता है एक तरह का इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मीन्स कहने का मतलब है जब इसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो ये हमारा रोटर यहाँ पे मूवमेंट करता है, मीन्स मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और सक्शन पैदा करके इनलेट पोर्ट के सहयोग से कोई भी लिक्विड को सक करता है, और आउटलेट पोर्ट के सहयोग से कहीं भी यहाँ पर ट्रांसफर कर देता है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो नीचे के पॉइंट पे यहाँ पे लिखी हुई क्या है कि अनबैलेंस वेन पंप आखिर में इसे क्यों कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई है कि ए साइड थ्रस्ट इज मेड ऑन द रोटर शाफ्ट ड्यू टू द डिफरेंट इन प्रेशर बिटवीन द इनलेट एंड आउटलेट ड्यू टू द साइड थ्रस्ट ऑन रोटर शाफ्ट द बेयरिंग लाइफ इज रिड्यूस्ड ड्यू टू प्रेशर डिफरेंट इन द इनलेट आउटलेट पोर्ट। दिस वेन पंप इज कॉल्ड एन अनबैलेंस वेन पंप। मीन्स कहने का मतलब क्या कि ये जो नजर आ रही है आपके सामने अनबैलेंस वेन पंप, इसमें क्या होती है कि एक तरह का साइड थ्रस्ट लगता है। थ्रस्ट कहने का मतलब है एक तरह का बल लगता है, जिसके कारण क्या होती है कि ये जो बल आखिर में किसके ऊपर लगता है, ये जो नजर आ रही है रोटर के शाफ्ट के ऊपर एक तरह का साइड थ्रस्ट लगता है, जिसके कारण हमारा इनलेट पोर्ट और आउटलेट पोर्ट के बीच प्रेशर डिफरेंट हो जाता है। प्रेशर डिफरेंट इनलेट और आउटलेट पोर्ट के बीच में होने के कारण इसे हम लोग एक तरह का इस वेन पंप को हम लोग अनबैलेंस वेन पंप कहते हैं। मीन्स कहने का मतलब क्या कि ये रोटर है और ये इसकी जो यहाँ पर नजर आ रही है हाउसिंग, ये दोनों का जो सेंटर है एक नहीं है, मीन्स एक तरह का इंसेंट्रिक है, जिसके कारण अनबैलेंस फोर्स लगता है, जिसके कारण ये कोई भी यहाँ पे जो दोनों के बीच में जो इनलेट और आउटलेट पोर्ट के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंट होने के कारण इसे हम लोग करके अनबैलेंस वेन पंप कहते हैं। समझते हैं इसका यूजेस के बारे में, आखिर में अनबैलेंस वेन पंप का हम लोग यूज कहाँ करता है। मैंने यहाँ पर नोट्स के तौर पर बताया यूजेज में कहाँ करते हैं, इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, लो विस्कोसिटी लिक्विड को, मीन्स कम गाढ़ा वाला जो लिक्विड होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कराने के लिए इस अनबैलेंस वेन पंप का यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए एलपीजी जो गैस होते हैं उसको हम लोग करने के अमोनिया हो गई, अल्कोहल हो गई, या रिफ्रिजरेंट हो गई, या फ्यूल हो गई, फ्यूल ऑयल को मीन्स एक जगह से दूसरी जगह कोई भी लिक्विड को यहाँ पर ट्रांसफर करनी है तो हम यहाँ पे लो विस्कोसिटी वाली लिक्विड को, तो उसको एक तरह का इसका यूज किया जाता है उस जगह पर। ठीक है, अब हम समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर में कैसे बना होता है, कौन कौन से पार्ट और कंपोनेंट का नाम होते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होती है कि ये जो नजर आ रही है इसके ऊपर में ये चीज़ को क्या बोलते हैं, एक तरह का इसे हाउसिंग कहते हैं, एक तरह का सर्कुलर होती है, इसकी हाउसिंग सर्कुलर होती है। और बिल्कुल ये इसमें जो रोटर जो लगी होती है इंसेंट्रिक होती है, में दोनों का यहाँ पे जो हाउसिंग और हमारा रोटर का जो हमारा सेंटर है वो एक नहीं होती, अलग अलग होती है। ठीक है, तो अब क्या होती है कि इसके अंदर एक तरह का यूज करते हैं, इसके अंदर जो ये नजर आ रही है हाउसिंग के अंदर सर्कुलर होती है तो एक तरह का कैम रिंग को हम यूज करते हैं। कैम रिंग कहने का मतलब ये रेड रंग की नजर आ रही है कैम रिंग है। कैम रिंग क्या होती है कि इसके अंदर जो नजर आ रही है वेन को यहाँ पे एक तरह का इंगेज रहने के लिए और पूरी तरह से अंदर में वैक्यूम को बढ़िया तरह से क्रिएट करने के लिए और लिक्विड को एक जगह से बढ़िया तरीके से पकड़ के रखने के लिए, में ट्रैप करने के लिए और आगे की ओर ट्रांसफर करने के लिए इस कैम रिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, अब क्या इसके बीच में हम यूज करते हैं एक तरह का शाफ्ट का। ठीक है, ये शाफ्ट है जिसको मोटर साथ कनेक्ट करते हैं तभी जाके आगे की मैकेनिज्म यहाँ पर रोटेशन करेगी। ठीक है, तो ये हमारा
शाफ्ट है और शाफ्ट के साथ यहाँ पे क्या होती है, कनेक्ट होती है एक तरह का रोटर का। ये एक तरह का क्या बोलेंगे, इसे रोटर बोलेंगे, एक तरह का फ्लोटिंग रोटर भी इसे कह सकते हैं। इसकी जो शेप होती है सिलेंड्रिकल शेप होती है। साइड व्यू से देखिएगा तो कुछ आपके सामने ऐसा नजर आएगा, देख सकते हैं कुछ ऐसा है। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से स्लोट कटे हैं। स्लोट आखिर में से क्यों कटे होते हैं कि ये नजर आ रही है आपके सामने, ये चीज को क्या बोलेंगे, एक तरह का स्लाइडिंग वेन बोलेंगे। ये हमारा स्लाइडिंग वेन है, एक तरह का रेक्टेंगुलर शेप की होती है और पूरी तरह से फ्रीली होती है। मींस यहाँ पे अप डाउन करने में बहुत ज्यादा फ्रीली होती है, ठीक है। ये स्लाइडिंग जो वेन है इस स्लोट में लगे होती है, हमारा रोटर के स्लोट में जो सिलेंड्रिकल आकार के होते हैं, ठीक है। मूवमेंट करती है, ये एक तरह का स्लोट है, ठीक है। स्लोट में यहाँ पे मूवमेंट करती है। अब क्या होती है कि ये जो अप डाउन यहाँ पे मूवमेंट करती है और कैमरिन में यहाँ पे बढ़िया तरीके इंगेज होने के लिए यहाँ पे एक तरह का स्प्रिंग का यूज किया जाता है। ये चीज को क्या बोलेंगे, स्प्रिंग। देख सकते हैं सभी में स्प्रिंग लगे होते हैं। स्प्रिंग का यह काम होती है कि ये जो वेन है कैमरिन में बढ़िया तरीका से इंगेज, मीन्स बढ़िया तरीका से इसे सटा कर रखना, क्योंकि जो भी लिक्विड आए उसे बढ़िया तरीका से यहाँ पे ट्रैप करके मीन्स पकड़ के आगे की ओर हमारा आउटलेट पोर्ट के सहयोग से बाहर निकालने का मदद करती है। देखते हैं यहाँ पे स्प्रिंग पूरी तरह से फैली हुई है, मीन्स यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे फोर्स लगाई हुई है हमारा स्लाइडिंग वेन को ऊपर की ओर कि हमारा कैमरिन में यहाँ पर टच है, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे धीरे धीरे कम हो, यहाँ पे स्प्रिंग यहाँ पे कम सिकुड़ाव है, मीन्स यहाँ पे क्या होती है कि यहाँ पे एरिया कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होती है कि यहाँ पे स्प्रिंग थोड़ी सिकुड़ जाती है और वेन की ओर घुस जाती है। और जैसे ही एरिया धीरे धीरे यहाँ पे मिलेगी तो कैमरिन में इंगेज होने के लिए यहाँ पे स्प्रिंग यहाँ फैलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पे फैल गई, यहाँ तो पूरी ही फैल गई है, ठीक है। तो इस तरह से पूरी तरह से कैमरिन में इंगेज होने के लिए यहाँ पे स्प्रिंग का यूज करते हैं और हमारा इस तरह से स्लाइडिंग वेन यहाँ पे स्लाइड करता है और यहाँ पर स्लोट कटे होती है हमारा रोटर शाफ्ट में जो सिलेंड्रिकल आकार की होती है, ठीक है। अब क्या होती है पूरी यहाँ पे मैकेनिज्म इसके अंदर फिट करने के बाद यहाँ पे एक तरह का इनलेट पोर्ट का यूज किया जाता है। मीन्स इसके सहयोग से अंदर में क्या होती है कि लिक्विड को इसके अंदर यहाँ पर सक करता है और यहाँ पे है एक तरह का आउटलेट जो इसके सहयोग से बाहर में और जो लिक्विड सक की हुई है तो उसे बाहर की ओर निकालने में मदद करता है, ठीक है। तो इस तरह से पूरी इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है। अब हम समझते हैं क्या इसका वर्किंग के बारे में, आखिर में किस तरह से अनबैलेंस वेन पंप वर्क करता है, आखिर में किस तरह से लिक्विड को यहाँ पर ट्रैप करके पकड़ के हमारा आउटलेट पोर्ट के सहयोग से बाहर की ओर निकाल देता है। देखिए सबसे पहले क्या होती है, ये जो नजर आ रही है आपके सामने शाफ्ट, जिसे एक तरह का रोटर का शाफ्ट बोलेंगे, तो ये थोड़ी सी लंबी होती है जिसको यहाँ पर कनेक्ट करते हैं मोटर के साथ। मोटर के साथ जैसे ही कनेक्ट होती है तो क्या होती है, जैसे ही मोटर को करते हैं ऑन तो ये क्या काम करती है, रोटेशन करने लगती है। ये रोटेशन करेगी, इसके साथ हमारा रोटर भी यहाँ पर रोटेशन करेगी, जो स्लाइडिंग वेन है ये भी रोटेशन करेगी। जब ये रोटेशन करेगी तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है। रोटेशन जैसे ही करने लगती है तो ये जो आ रही है आपके सामने इनलेट पोर्ट और ये जो चेंबर है, चेंबर के बीच में यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होने लगेगी, ठीक है। वैक्यूम क्रिएट होने से क्या होगी कि बाहर के एटमॉस्फेयर में जो भी एयर है अंदर की ओर सक करेगी और जहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लिक्विड है या कोई टैंक है और टैंक से हमें एक जगह से दूसरी जगह पानी को ट्रांसफर करना है, कोई फ्लूइड को, कोई गैस को, तो मान लीजिए यहाँ पे एक टैंक है, टैंक के सहयोग से यहाँ पे कनेक्ट करते हैं इनलेट पोर्ट में यहाँ पे कोई पाइप के थ्रू, तो यहाँ पे क्या होती है सक्शन पैदा होती है यहाँ पे, तो पूरी लिक्विड को अंदर की ओर सक करने लगेगी। सक करने के बाद क्या होती है, ये जो नजर आ रही है आपके सामने वेन, तो वेन क्या करके दोनों वेन के बीच में यहाँ पे कोई भी गैपिंग नहीं होती है, जिससे कारण यहाँ पे जो भी यहाँ पे लिक्विड आएगी उसे ट्रैप कर लेगी, मीन्स एक तरह से पकड़ लेगी, पकड़ के उसे एक तरह का बढ़िया तरीका से आगे की ओर ट्रांसफर कर देगी। आगे की ओर देख सकते किस तरह ट्रांसफर कर देगी, यहाँ पर ट्रांसफर करेगी, फिर आगे की ओर ट्रांसफर करेगी और फाइनली हमारा आउटलेट पोर्ट के सहयोग से हाई प्रेशर के साथ यहाँ पे लिक्विड को निकाल देगी, ठीक है। तो इस तरह से कंटिन्यू रोटेशन करती रहती है हमारा रोटर और इस तरह से इनलेट पोर्ट के सहयोग से यहाँ पे वैक्यूम अंदर में क्रिएट होते रहेगी और पूरी तरह से जितनी लिक्विड आएगी उसे ट्रैप करने के बाद ये वेन आगे की ओर निकालते जाएगी और पूरे कैमरिन में ये टच होती है हमारा वेन, मीन्स कोई भी यहाँ पे बीच में कोई भी गैपिंग नहीं होती है। कि यहाँ जो नजर आ रही है स्लाइडिंग जो वेन लगी हुई है, यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, मीन्स ऊपर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, जिसके कारण कैमरिन में पूरी तरह से यहाँ पे अटैचमेंट होती है और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लगती है, साथ में यहाँ स्प्रिंग फोर्स भी लगती है कि हमारा स्लाइडिंग वेन को ऊपर की और हमारा कैमरिन में इंगेज रह सके, हाई क्वांटिटी के साथ यहाँ लिक्विड को ट्रैप करके हमारा आउटलेट पोर्ट के सहयोग से निकाल सके इनलेट पोर्ट से सक करने के बाद। जो नजर आ रही है आपके सामने जो रोटर है, तो यहाँ पे क्या होता है एक साइड थ्रस्ट लगती है, जिसके कारण ये रोटर अनबैलेंस होते रहती है, जिसके कारण यहाँ पे हमारे इनलेट पोर्ट और आउटलेट पोर्ट के बीच में प्रेशर का डिफरेंट हो जाती है, जिसके कारण इसे एक तरह का अनबैलेंस वेन पंप भी कहते हैं, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा अनबैलेंस वेन पंप क्या होता है, आखिर में कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो वीडियो देखेंगे, थैंक यू। चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को कल ही सब्सक्राइब, हो सके तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। धन्यवाद।